हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले मंडी लेक्चर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस तो करेंगे ये सारे सारे, लेकिन हम उसमें ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। अपनी जितनी भी हो सकती है उसको हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा एक तरीके से। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं पीवाईक्यू करने से। जो स्टूडेंट्स सही दिशा में काम नहीं करते फिर वो सफल नहीं होते हैं। तो पीवाईक्यूज़ आर मस्ट, है ना। पीवाईक्यू के अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है आप लोग को। कहीं न कहीं से इसी से ही घुमा फिरा के सीजीपीएससी या सीजीपीएफ में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम मंडी के लिए ये पूरा का पूरा एक मैराथन लगाते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, वो कर लेते हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। बैक टू बैक 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले का सिंगनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, रेशम शिल्प, गुफा चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, गुफा चित्रकला। आप सभी को पता है कि जो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर है ना, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा बनाता है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ जसपुर है और नीचे रायगढ़ है। तो रायगढ़ जिला में एक गुफा है, केव है, इस केव का नाम है सिंघनपुर, और यहाँ पे गुफा चित्रकारी आपका बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला जो बोल रहा है वो, वेदों में बस्तर का उल्लेख किस नाम से किया गया है। वेदों में बस्तर का उल्लेख किस नाम से किया गया भाई। वेद की बात की गई, मतलब वैदिक काल से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें दक्षिण दिक इसका उल्लेख किया गया है। वेदों में बस्तर का उल्लेख दक्षिणिक दिक, है ना, या दक्षिण दिक के नाम से उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, लोक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में छत्तीसगढ़ के स्थानों को उनसे संबंधित मान्यताओं से मिलाइए, बोल रहा है। लव कुश का जन्म, देखिए अब लव कुश का जन्म सबको पता है भाई कि एक फोर होगा, क्योंकि तुरतुरिया में उनका जन्म हुआ था। तुरतुरिया आश्रम है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। इसके अलावा सबको पता है कि भगवान राम द्वारा पृथ्वी की पूजा कहाँ पे की गई, आपके रामाराम में की गई थी। तीसरा आ जाएगा। तो जैसे ए का फोर्थ लिखा आपने और बी का थर्ड लिखा, ए का फोर्थ एंड बी का थर्ड, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा अत्रि मुनि का आश्रम आपको पता होना चाहिए। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पे है, सीतामढ़ी में है। और लुमस ऋषि का आश्रम आपके राजिम में है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लव कुश के जन्म स्थान के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया तुरतुरिया नामक जगह है जो काफी फेमस है। इसके अलावा सिरपुर जो है बुद्धिज्म के लिए काफी फेमस है। चंदपुरी जो है कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ पे चंदपुरी में, है ना, 1973 में, है ना। जलसेन तालाब, इन सबको आपको पता होना चाहिए। लवन, है ना, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लवन क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तुरतुरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से है। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरंग, है ना। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आरंग और रतनपुर। खल्लारी नहीं है, रायपुर नहीं है। जैसे आप रायपुर एलिमिनेट करते हो आपका डी चला जाता है ना। जैसे ही आप रायपुर एलिमिनेट करते हो आपका डी चला जाता है। इसके अलावा जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका 1 और 3 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मल्हार किस लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। हर बार क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी हो चाहे सीजीएफएम हो, मल्हार के बारे में, ठीक है। तो मल्हार शिव प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा, जैन प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा। देखिए मल्हार एक ऐसा स्थान है जो सभी रिलीजन के लिए काफी फेमस जगह है, तो इसीलिए आपको सभी लेके चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगपुरा गांव में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है। महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, विमलनाथ। आंसर है पार्श्वनाथ, है ना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऋषभ देव, ऋषभ देव जो थे वो आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे, और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको, आपको मिलता है गुंजी, है ना, गुंजी विलेज में मिलता है, जो कि आपका शक्ति जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, शक्ति जिले में पड़ता है। तो प्लीज इसको भी देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य राज्य में शामिल था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगम जोगीमठ गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। तीसरा, इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग अभिलेख से होती है। देखिए जब भी ऐसा बोलेगा कि इसकी पुष्टि होती है, ऐसा वैसा होता है, तो थर्ड ऑप्शन को आप जरूर चेक कर दिएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन मोस्टली गलत होता है। जो लास्ट ऑप्शन लास्ट स्टेटमेंट होता है वो हमेशा गलत होता है मोस्टली, ठीक है। तो तीन को हम जिससे एलिमिनेट करते हैं हमारा ये चला जाता है, ये चला जाता है, ये चला जाता है, और हमें हमेशा मैक्सिमम के साथ जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, बी इज द आंसर। ओके अगला, छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे प्राचीन रंगमंच कहाँ पे है। आपको पता ही होना चाहिए, सरगुजा में है। आपको पता है सरगुजा में है, देख लीजिए। सीता बेंगरा गुफा जो सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, विश्व का सबसे प्राचीन रंगमंच या नाट्यशाला माना जाता है।
परंपरा के अनुसार यहाँ पे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी में। निम्नलिखित सातवाहन शासकों में से किसके सिक्के छत्तीसगढ़ के मल्हार में प्राप्त नहीं हुए हैं, बोल रहा है। वेदश्री, पुदुम, अपीलक, सिमुक। सिमुक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, बाकी वेदश्री के, पुदुम के और अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 11वां, सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान में कोसल राज्य के किस राजा को पराजित किया था। स्वामी दत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त और महेंद्र। देखिए महेंद्र को पराजित किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि बस्तर के किस राजा को पराजित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा व्याघ्रराज। ठीक है, इसका आंसर क्या है, महेंद्र है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से इसका जानकारी मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पर आक्रमण करने के लिए कौशल, महाकांतार और कलिंग का मार्ग अपनाया था। बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों को अपना अधीन करना चाहते थे। देखिए इसमें जो है दोनों सत्य हैं, बट ये इसकी व्याख्या नहीं करता है क्योंकि उड़ीसा का तट डिफरेंट है और हमारा छत्तीसगढ़ डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित प्राचीन राजवंशों में से विलासतुंग जो राजीव लोचन के निर्माता थे किससे संबंधित थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नल वंश हो जाएगा। नल वंश के जो थे वो से संबंधित थे कौन, विलासतुंग, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, राजीव लोचन टेम्पल किस शैली में आपको पता होना चाहिए, ईंटों का रंग क्या है आपको पता होना चाहिए, और भी इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री फैक्ट है वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित ऐतिहासिक साक्ष्यों में से कौन सा प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सांची अभिलेख, राजिम इंस्क्रिप्शन, मंदसौर और उदयगिरी। देखिए राजिम इंस्क्रिप्शन काफी फेमस है। सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगिरी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी ये सब आपके कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं। तो राजिम इंस्क्रिप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ राजीव लोचन टेम्पल राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 12वीं शताब्दी में निर्मित है। इसका निर्माण नल वंश के शासक द्वारा कराया गया था। इसमें भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना। देखिए पहला को हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये 7th से 8th सेंचुरी में बना था। तो जैसे ही हम पहला एलिमिनेट करते हैं हमारा ये चला जाता है, ये चला जाता है, बचता है ए और सी। अब इसमें देखिए इसका निर्माण नल वंश के शासक द्वारा कराया गया है। दो तो सही है भाई, है ना, दो तो सही है। इसके अलावा भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि रामचंद्र जी की प्रतिमा है क्या इस पे। रामचंद्र जी की प्रतिमा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तो इस तरीके से तीसरा भी आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी में बना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। 16वां, निम्नलिखित शासकों के नाम को उनके वंशों से सही मिलान करना है। कन्हर देव, स्कंदवर्मन, हर्षराज, हर्षगुप्त। देखिए अब आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे कन्हर देव को। ए का क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका यहाँ पे कन्हर देव को छिंदक नाग वंश आपको पता होना चाहिए। छिंदक नाग वंश, ठीक है, छिंदक नाग वंश, छिंदक नाग डायनेस्टी। स्कंद वर्मन जो है आपके नल वंश से संबंधित थे, स्कंद वर्मन। ठीक है, तो स्कंद वर्मन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दुर्गराज सरबपुर से थे, सरबपुरी डायनेस्टी। हर्षगुप्त एक बचा है, पांडु, तो पांडु से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला हम बढ़ते हैं 17वां की ओर। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। शासक और उपाधि वंश, हर्षवर्धन, प्रवरराज, विलासतुंग और भीमसेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को मिलाना है। विलासतुंग जो थे वो नल वंश से थे, तो थर्ड का हो जाएगा बी। इसके अलावा आपके भीमसेन, भीमसेन किससे थे भाई, वो भीमसेन जो थे आपके राष्ट्रीय तुल्य कुल्य डायनेस्टी से थे। तो आपका 4 का हो जाएगा ए। जहां भी 3 का बी और 4 का है वही सही आंसर हो जाएगा। 3 का बी और 4 का ए, तो आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बी ही आंसर है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित प्राचीन वंशों में से राजा प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है। सबको पता है यार, सरबपुरी डायनेस्टी है। तो अपना ट्रिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ए को हटा दिया, डी को हटा दिया, इन दोनों में से आंसर होगा। तो बी और सी में से एक आंसर है जो कि आपका है क्या, सरबपुरी डायनेस्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उस पे भी आया हुआ था, प्रसन्न मात्र डिट्टो क्वेश्चन, है ना, उठा के छाप दिया था बस परिवहन आरक्षक के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानियां थी। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बैक टू बैक छापा हुआ है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग यही करते हो ना कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर के उनसे रिलेटेड जो है, जो वो अपना क्वेश्चन पढ़ा रहे होते हैं वो आप करने लगते हो, इसका कोई औचित्य नहीं होता है।
सीजीपीएससी सीजीएफ में क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, आपको जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एटलीस्ट वो पता होने चाहिए। आप लोग नए नए क्वेश्चन की ओर भागते हो तो इससे होता यह है कि आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। इसीलिए पुराने क्वेश्चन पे स्टिक रहिए, स्टिक टू द रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरी वंश की निम्नलिखित में से कौन कौन सी राजधानियां थी, तो प्रवरपुर थी क्या, सरपपुर थी, सिरपुर थी, प्रसन्नपुर थी। देखिए अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें प्रवरपुर नहीं होगा आंसर, सरपपुर था, सिरपुर था, प्रसन्नपुर था, ठीक है। सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है, गंधेश्वर, लक्ष्मण टेम्पल, प्रभुकुटी और राम मंदिर। इसका आंसर है लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल, बैकुंठ नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। व्यापक सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस कवि या लेखकार का नाम नहीं मिलता है। देखिए कवि ईशान देव का नाम मिलता है जो कि इनकी फैमिली से ही थे, ठीक है। सुमंगल का नाम मिलता है, भास्कर का नाम मिलता है, नाम नहीं मिलता है बोला, देव दंडी का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बताइए अब यही क्वेश्चन दे देगा तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके लिए प्रीवाइक्यूज बहुत जरूरी है। नाउ सिरपुर के पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान का उल्लेख मिलता है, तो जिन घोष का नाम आपको पता होना चाहिए, जिन घोष है ना, नागार्जुन कहाँ से आएंगे भैया, वज्रपाणी भी नहीं है, आनंद प्रभु भी नहीं है, जिन घोष महाशिवगुप्त बालार्जुन ने एक बुद्ध आचार्य जिन घोष को गांव दान में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वंश और शासक है, पांडु वंश, भवदत्त वर्मन, सोम वंश, प्रसन्न मात्र, नल वंश, महाशिवगुप्त, सरबपुरी वंश, सिंहराज। देखिए अब आपको देखना है कि प्रसन्न मात्र जो थे वो सरबपुरी से, तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा महाशिवगुप्त बालार्जुन किससे थे, पांडु डायनेस्टी से थे, तो ए का 3 हो जाएगा, जहां पे भी ए का 3 है और डी का 4 है वही आंसर हो जाएगा, ए का 3 डी का 4, ए का 3 डी का 4, ठीक है। एक मिनट, ए का 3 डी का 4, आंसर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए का 3 डी का 4, सॉरी डी का 2 है, ठीक है, डी का 2 है, प्रसन्न मात्रा आपका, ठीक है, डी का 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भवदत्त वर्मन नल वंश से थे, प्रसन्न मात्रा सरपुरी वंश से थे, महाशिवगुप्त पांडु वंश से थे और सिंहराज जो थे सोम वंश से थे। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको, शासक और वंश, ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है और अभी आपने हाल ही में जो ट्रेंड देखा है परिवहन आरक्षक में, इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए नल वंश के शासक कौन है, इसमें फिर से बताना, प्रसन्न मात्र जब के सरबपुर हो गए तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नल वंश के क्या हो जाएगा भाई, पांडु वंश का क्या हो जाएगा, महाभवगुप्त हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 3, तो जहां पे भी बी का 1 और सी का 3 है वही आंसर हो जाएगा, बी का 1 और सी का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नल वंश का भवदत्त वर्मन, सरबपुरी वंश का प्रसन्न मात्र, पांडु वंश का हर्षगुप्त और सोम वंश का महाभवगुप्त, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर सही तरीके से अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी डायनेस्टी की स्थापना की, है ना। कलचुरी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में कोकल ने की थी, ठीक है, कोकल ने। बाकी ये शंकरगढ़ और लक्ष्मण राज भी काफी इंपॉर्टेंट है आगे चल करके, तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा एक बार। है वंश का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा था, तो इसका आंसर है यदु है, यदु है के नाम पे इनका नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने प्रतिहार राजा भोज को पराजित किया था। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजा भोज को किसने पराजित किया था, तो कोकल देव फर्स्ट, है ना, कोकल देव फर्स्ट इसका सही आंसर है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में वर्तमान छत्तीसगढ़ पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजपूत परिवार स्वयं को क्या कहलाता था, इसमें सही आंसर है वंश। जो कलचुरी थे वो अपने आप को क्या कहते थे, अपने आप को है वंशी कहते थे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है वंशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 850 से 890 ईस्वी के बीच कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या है, कोकल। बैक टू बैक क्वेश्चन आए हैं कोकल के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार सीजीपीएससी सीजीएफ ने पूछा भी है, तो प्लीज रिमेंबर, है ना। छत्तीसगढ़ के तुम्बाड़ से निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने शासन नहीं किया, है ना, तो कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव, रत्नदेव। देखिए पृथ्वीदेव बाद में आए थे, है ना, तो पृथ्वीदेव बाद में आने के कारण जो था उन्होंने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया। कलिंगराज हो, कमलराज हो, रत्नदेव हो, इन्होंने शासन किया, बट पृथ्वीदेव फर्स्ट के टाइम पे जो है शासन चेंज हो गया, क्योंकि रत्नदेव ने रतनपुर नामक शहर बसाया, उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात उनके पुत्र पृथ्वीदेव जो थे वो पहले शासक बने थे रत्नदेव प्रथम के बाद, जिन्होंने रतनपुर से शासन किया था, ठीक है।
तीसरा, छत्तीसगढ़ में है वंशी शासकों की निम्नलिखित में से कौन कौन सी राजधानियां थी? तो माड़, रतनपुर, पाली, रायपुर। पाली थी क्या? पाली थी? रायपुर थी? तो माड़ तो थी, है ना, रतनपुर भी थी, ए और बी तो है, ए और बी तो है, इसके अलावा रायपुर थी। क्यों? क्योंकि रायपुर शाखा भी थी। इसमें स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि आपकी कलचुरी शाखा और ऊपर वाली शाखा थी या फिर नीचे वाली शाखा थी, ऐसा नहीं बोला। इसमें बोला है कलचुरी शासक। तो आपको क्या लेके चलना है? मान के चलना है कि दोनों ब्रांच के बारे में बोल रहा है, तो उसमें रायपुर भी आंसर होगा, पाली नहीं होगा। सी को एलिमिनेट करोगे, जैसे एलिमिनेट करोगे आंसर डी आ जाएगा। पाली बाढ़ वंश की राजधानी थी, जबकि रायपुर रायपुर शाखा के कलचुरी की राजधानी थी। ठीक है, ओके। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने तुमान को राजधानी बनाकर शासन किया था? लक्ष्मण राज, कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज। मैंने अभी बताया आपको, लक्ष्मण राज भी है, कलिंग राज भी है ना, और सॉरी लक्ष्मण राज नहीं है इसमें, कलिंग राज है, कमल राज है और रत्न राज है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तुमान को राजधानी बना करके शासन किया था। ठीक है, ओके। रतनपुर की स्थापना किसने की थी? रतनपुर की स्थापना किसने की थी भाई? रत्नराज ने की थी या रत्नदेव फर्स्ट ने की थी? ठीक है, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1050 एडी में की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तुम्मान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक पर्यटन स्थल में स्थित है? तो रतनपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रतनपुर में स्थित है। ये खोल 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 जहां भी मिलेगा आपको रतनपुर करके आना है। अगला क्वेश्चन, महामाया टेम्पल रतनपुर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने बताया आपको महामाया काल, है ना, सॉरी रत्नदेव। रत्नदेव के दो प्रमुख काम है, देखो, रतनपुर की स्थापना और महामाया टेम्पल का निर्माण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, राजधानी शिफ्ट किया था इन्होंने। ठीक है, मंदिरों और तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है मंदिरों और तालाबों का शहर। महामाया मंदिर से संबंधित भारत के विस्तृत चित्रों का संग्रह किस गैलरी में प्रदर्शित है? राजनांदगांव, है ना, काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी, सीजीएफ में एसओ में, है ना, पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अभी फिर बताया आपको, कलचुरी, है ना, कलचुरी शासक रत्नदेव फर्स्ट ने कराया था। देवारों के गोपल्ला गीत, है ना, गोपल्ला गीत की बात हो रही है, में रतनपुर के किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कल्याण साय। ये किस मुगल शासक के दरबार में प्रस्तुत किए गए थे और कितने समय तक वहां पे थे? इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुगल शासनकाल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? हवेली, रायपुर क्षेत्र, दुर्ग, रतनपुर क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर क्षेत्र। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग स्किप करके चले जाएंगे वीडियो, बट अल्टीमेटली जो लास्ट तक बना रहेगा उसी को फायदा मिलेगा। ठीक है, कलचुरी काल में राजस्व जमाबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता था? इसका आंसर है महाप्रभात्री, है ना, महाप्रभात्री। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, महाप्रभात्री। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगला, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठी ग्राम का क्या अर्थ है? ज्येष्ठी ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम समूह का प्रमुख गांव। बहुत सारे गांव हैं, है ना, उसमें एक गांव प्रमुख है। ग्राम ग्राम समूह का प्रमुख गांव, एक गांव उसमें से प्रमुख होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के कलचुरी शासकों के शासनकाल को सही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4132। 4 पहले आ जाएगा मान सिंह, फिर चामुंड सिंह देव, फिर 3 जैत सिंह एंड देन सोमदत्त लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 4132। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है मान, फिर आप लिखना है मान चाम, एंड देन आपको लिखना है जैत, एंड लिखना है चामुंड, सॉरी, फिर आपको लिखना है सोम, सोम। तो आप क्या करेंगे? मान चाम, दो वर्ड आपको याद हो गया, मान चाम जैत सोम, ऐसे करके आपको याद रखना है इसको। ठीक है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट इसके लिए अलग से ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है, मान चाम जैत सोम। ठीक है, इससे आप याद रख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ खजुराहो आपको पता है भोरमदेव टेम्पल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ खजुराहो कहाँ पे स्थित है भाई? भोरमदेव में स्थित है। ठीक है, इसीलिए भोरमदेव टेम्पल। नाउ छेरकी महल कहाँ स्थित है? छेरकी महल कहाँ स्थित है? छेरकी महल कहाँ पे स्थित है भाई? कवर्धा में स्थित है ना। और ये भोरमदेव कहाँ है? कवर्धा में स्थित है, छेरकी महल। ओके, कवर्धा पैलेस का प्रमुख द्वार किस नाम से भी जाना जाता है? कवर्धा पैलेस का जो प्रमुख द्वार है वो हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाथी द्वार याद रखिएगा। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन किस भाषा में लिखा गया है? कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन किसका है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में कौन सी डेट लिखी हुई है, और अगर डेट नहीं लिखी हुई है तो फिर
या डेट लिखी हुई है तो कौन सी डेट लिखी हुई है, डेट नहीं लिखी हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेट विहीन है, या मतलब तिथि विहीन है, ठीक है। असल में तिथि विहीन है, ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन एक तिथि रहित अभिलेख है जो नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव फर्स्ट ने लिखवाया था। इसमें कुल 39 पंक्तियां हैं जिसमें उनके विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। उड्र विजय, वेंगी विजय, है ना, ये सारे विजय हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, बस्तर जिले में 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक द्वारा निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकासखंड में स्थित है? तो लोहांडीगुड़ा सबको पता है, लोहांडीगुड़ा विकासखंड में ये स्थित है नारायणपाल टेम्पल। किसके द्वारा किया गया? छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा किया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सोमेश्वर देव, है ना, सोमेश्वर देव काफी इंपॉर्टेंट किंग है भाई, है ना, काफी इंपॉर्टेंट। इनकी माता का नाम था गुंड महादेवी, है ना, और इनको बंदी बना लिया था जाजल्य देव फर्स्ट ने, है ना, जाजल्य देव फर्स्ट ने। तो उसके बाद गुंड महादेवी जी के कहने पे सोमेश्वर देवी को छोड़ दिया गया था, ठीक है। गोचा उत्सव की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जिसका नाम है अन्नम देव, है ना, अन्नम देव के, सॉरी, पुरुषोत्तम देव के समय पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पुरुषोत्तम देव के समय पे गोचा उत्सव जो है स्टार्ट हुआ था, पुरुषोत्तम देव, ठीक है। अन्नम देव किसी और चीज के लिए फेमस है, अन्नम देव भी इसी लीनियज से थे। तो अन्नम देव, दरियाव देव, दलपत देव, ये थीमेटिक रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो रुद्र प्रताप देव, है, रुद्र प्रताप देव इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म छत्तीसगढ़ का जनजातीय विद्रोह के नेता से सही सुमेलित है? भोपालपट्टनम, कोरामांझी, लिंगागिरी, दलगंजन सिंह, कोई विद्रोह, जुग्गा डोरला, मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, बस्तर विद्रोह, दीनानाथ। बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है, बोल रहा है। तो झाड़ा सिरहा डी, मुड़िया विद्रोह जो है ये सही सुमेलित है, ठीक है। बाकी सबको देखिएगा, बाकी सबके को भी अच्छे से मिला लीजिएगा, और अगर कहीं पे भी दिक्कत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हिडमा मांझी 1842 में छत्तीसगढ़ में हुए किस विद्रोह नेता के रूप में जाने जाते हैं? माड़िया विद्रोह, है ना, हिडमा मांझी, ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार किया था। भिमबाजी भोसले, ये तो सही है भाई। भिमबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की व्यवस्था की थी, इन्होंने की थी क्या? नहीं, व्यंकोजी भोसले ने की थी ना सूबा शासन की स्थापना। बाकी तो सी सही है ना। महिपत राव और विट्ठल पंडित छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, तो सूबेदार के पद पे उन्होंने काम किया था। इसके अलावा नागपुर के शासक रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक व्यंकोजी याद रखना है और एक रघुजी याद रखना है। व्यंकोजी ने आपका सूबा व्यवस्था स्टार्ट की थी और रघुजी ने जिलेदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिनमें से निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। इनको सही क्रम में आपको जमाना है। सबसे पहले आपको इस बार भी अभी परिवहन आरक्षक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, है ना। पहले महिपत राव दिनकर आ जाएंगे, फिर थर्ड आ जाएगा विट्ठल राव दिनकर, है ना। फिर आपका आ जाएगा सेकंड जो केशव गोविंद है, एंड फर्स्ट जो आपके आ जाएंगे भीकाजी गोपाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रम में बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, दीपोजी पिंडारी, भीकाजी गोपाल, सखाराम हरि एंड सीताराम तात्या, फिर यादव राव दिमाकर। इसमें सखाराम हरि जी की जो है बंदूक से गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। 1818 से 1830 के बीच छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्तियों को सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसका सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस दोनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। क्यों? देखिए, बोल रहा है 1818 से 1830 के बीच छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से व्यक्तियों को सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। इन चारों को नियुक्त किया गया था एज अ सुपरिटेंडेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। इसका कालक्रम पूछता है तो आपको याद रखना है, एडमंड सबसे पहले आए थे, है ना, एडमंड, फिर एगेन्यू। तो ऐसे याद कर सकते हो उसको, एड देने के लिए एगेन्यू आया, है ना, एड देने के लिए एगेन्यू भारत आया और हंट करके सैंडविच खा गया, है ना। उसको भेजा गया था एड देने के लिए इंडिया में, बट वो हंट करके सैंडविच खा रहा था। बस ये ट्रिक है याद करने के लिए, अदरवाइज आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, है ना। एड देने के लिए एगेन्यू आया, बट वो क्या करने लगा, यहाँ हंट करके सैंडविच खाने लगा, ठीक है। ओके, वैसे हंट करके सैंडविच कैसे खाया जाता है ये हम ट्रिक में ही बना सकते हैं, हंट करके थोड़ी ना खाया जाता है सैंडविच, है ना।
हंट करके तो भाई एनिमल्स खाए जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 58 सूची 1 सूची 2 को मिलाना है हमें। कैप्टन एडमंड राजधानी का रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण, कर्नल पी वेंस एगेन्यू। तो देखिए ये सिंपल सा है, इसको ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि जो एगेन्यू है उन्होंने बी का फर्स्ट हो जाएगा, राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी का 2 होने वाला है, सॉरी बी का 1 होने वाला है। ठीक है, तो आंसर ए या डी में सही होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैप्टन एडमंड जो थे डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था कैप्टन एडमंड के टाइम पे, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मिस्टर क्रॉफर्ड, ब्रिटिश संरक्षण का अंत होता है मिस्टर क्रॉफर्ड के टाइम पे, है ना, मिस्टर क्रॉफर्ड के टाइम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी का 3। डी का जैसे 3 होता है आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में सूबा प्रशासन के दौरान एगन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित करों का मिलान कीजिए। सेवई, मोकासा, महल, पट्टी। ठीक है, सेवई क्या था, दंड के रूप में प्राप्त राशि थी, तो ए का 3rd हो जाएगा। ए का 3rd जैसे हुआ, सी और डी को आपने एलिमिनेट कर दिया, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। और आपको पता है मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता है, मोकासा, है ना, ब्राह्मणों को दान में दिया गया, मतलब बी का फर्स्ट हो जाएगा। जैसे बी का फर्स्ट हुआ आंसर बी हो जाएगा, ए को आप एलिमिनेट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे। तो आपको सबको पता है वीर नारायण सिंह जो थे, उनको 10 दिसंबर 1910 में फांसी दी गई थी, तो सॉरी 1857 में फांसी दी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे, है ना, वीर नारायण सिंह। ओके, वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 10 दिसंबर आपको पता होना चाहिए 1857। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित था, तो आपको पता होना चाहिए बलौदा बाजार जिले से संबंधित था। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम हॉल में गलत कर जाते हो, तो प्लीज इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के जागरण के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई थी। आपको चूज करना है कि जो है कौन कौन से स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। इसमें हालांकि क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि रायपुर, है ना, रायपुर से कौन कौन से स्थापना की गई थी। यहाँ पे संस्थानों की रायपुर में स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन था, है ना, रायपुर में। तो उसमें बुद्धि प्रकाश जो था वो बिलासपुर में था, बाकी सारे के सारे आपके रायपुर में थे, तो आपको पता होना चाहिए सी इज द करेक्ट आंसर। 1907 में आयोजित प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर है नारायण राव केलकर। ठीक है, इसके अलावा एक नोट है काफी इंपॉर्टेंट, रायपुर में आयोजित प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता नारायण राव केलकर ने की थी तथा इसमें हरि सिंह गौर मुख्य अतिथि थे। तो मुख्य अतिथि क्वेश्चन पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों के 36 दिनों तक चलने वाली हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। ओके, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की पहली रायपुर यात्रा किस तिथि को की गई थी, तो इसका आंसर है 20 दिसंबर 1920। सबको पता है ना, 20 दिसंबर को की गई थी। इसका पूरा आपको डिटेल पता होना चाहिए कि गांधी जी कब आए थे, कहाँ कहाँ गए थे और किस डेट को उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर है सभी, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, पन्नालाल सिंह एंड बंसीलाल। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नगरी सिहावा, है ना। बोल रहा है असहयोग आंदोलन हुए तो सब जगह हुए थे, बट असहयोग आंदोलन के दौरान 1920s के दौरान कहाँ पे हुए थे, नगरी सिहावा में हुआ था। आपको बताना है कि किस डेट में हुआ था या फिर कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी के प्रमुख अधिकारी कौन थे जो छत्तीसगढ़ स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी, राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1928 में रायपुर में स्थापित युवा लीग के संस्थापकों में शामिल कौन नहीं था, बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, यति यतनलाल, सॉरी वामन राव लाखे, है ना। बाकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल थे, शामिल कौन नहीं था, वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 72 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून का उल्लंघन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे। सभी ने उल्लंघन किया था, महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा। इफ यू वांट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ये सारे फैक्ट को। ठीक है, दयावती ने वन सत्याग्रह में किस स्थान पर भाग लिया था और उन्होंने वहां पे
एक अधिकारी था तो उनको तमाचा भी लगाया था, ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर को, ठीक है। दयावती, गट्टासिल्ली, तमोरा, धमतरी, तो आंसर क्या होना चाहिए, तमोरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1936 में मध्य प्रांत के राज्यपाल का अस्थायी कार्यभार संभाला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है आपका ई राघवेंद्र राव, है ना, ई राघवेंद्र राव को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस नेता की महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशंसा की और उन्हें अपना गुरु कहा? मार्क कर लो भाई, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना। और इन्होंने, इनके जितने भी कार्य है ना यार, वो सारे के सारे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इस राज्य के निम्नलिखित नेताओं में से कौन मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1937 में मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री बना? 1937 की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, है ना, नारायण भास्कर खरे। बैक टू बैक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 78, 8 अगस्त 1941 को छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवकों को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग ले रहे थे ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव वेयर अमोंग दोज वॉलेंटियर्स। थर्ड बोल रहा है पंडित रविशंकर शुक्ल इन स्वयंसेवकों के नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि थर्ड वाला मैंने बताया आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाता है स्टेटमेंट बेस्ड वाले में। तो आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। रायपुर षड्यंत्र केस का मुख्य नायक कौन था? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह और परसराम सोनी। आपको पता ही होना चाहिए परसराम सोनी जी के नेतृत्व में जो है रायपुर षड्यंत्र कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर के कांग्रेसी नेता ने जुलूस निकाला और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर उच्च न्यायालय पर भवन पर तिरंगा फहराया। और तीसरा आपका क्या है, बिलासपुर में छात्रों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। देखिए बैक टू बैक क्वेश्चन में तीसरे ऑप्शन है गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 बस सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, है ना। ओके, रायपुर में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर उच्च न्यायालय में भवन पर तिरंगा फहराया था? अभी मैंने बताया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी, रामकृष्ण सिंह, ठीक है। ओके, 82, छत्तीसगढ़ में हुए किसान आंदोलनों को प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था भाई, सेवता ठाकुर, है ना, सेवता ठाकुर श्रम बेगारी के विरुद्ध, जबरन बेगारी के, है ना, फोर्स लेबर के विरुद्ध क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो फोर सबसे पहले, जैसे ही फोर सबसे पहले आपको पता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले फोर हुआ, फोर के बाद वन हुआ, वन के बाद आपका टू हुआ डोंडी लोहारा, उसके बाद कुसुम का समय विशाल किसान सम्मेलन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ के विलय के बाद भी किसान आंदोलन जारी रहा? शक्ति एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पे किसान आंदोलन जारी रहा था। चांग बखार राज्य किस राज्य की राजधानी थी? चांग बखार के बारे में बोला है, चांग बखार, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा भवानीपटना, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए यार, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये सारे आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने जीएस सेक्शन में, है ना। मेरे हिसाब से तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हो, है ना। अगर आपका 10 मार्क्स का है तो आप 8 प्लस मार्क्स लेके चलिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।